नमस्ते। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइज़र AM में, जहां हम सभी लोग विधि से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन होती है या जो भी करंट लॉज होते हैं उनके संदर्भ में चर्चा करते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा के संदर्भ में जुड़े हुए हैं जो कि CRPC से संबंधित है। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि जो भारत में न्यायालय हैं वो किस स्तर के न्यायालय हैं, कौन न्यायालय सर्वोच्च है, कौन उससे नीचे, जिले स्तर पर कितने न्यायालय हैं जो दंड न्यायालय हैं, और साथ ही साथ जो आप देखे होंगे कि कोर्टों में लिखा रहता है जिला एवं सत्र न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। तो क्यों अलग अलग लिखा रहता है, क्या दोनों का अलग अलग मायने हैं, और क्या दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं या अलग अलग स्थान पर रहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ ये देखेंगे कि कौन सा न्यायालय कितने दंड देने की शक्ति रखता है। तो इससे पहले कि हम वीडियो प्रारंभ करें, आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। जिस उद्देश्य के साथ ये वीडियो बना रहे हैं, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक पहुँच सके ये जानकारी। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें ताकि अगला वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरणा मिल सके। आइए बिना विलंब के ये वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो भारत में न्यायालय हैं वो दो प्रकार के न्यायालय हैं। एक है सिविल न्यायालय और दूसरा है क्रिमिनल न्यायालय। उर्दू में अगर बात करें तो एक को कहते हैं दीवानी न्यायालय, एक को कहते हैं फौजदारी न्यायालय। हिंदी में अगर बात करें तो एक को कहते हैं व्यवहारिक न्यायालय या व्यवहार न्यायालय और दूसरे को कहते हैं दंड न्यायालय। अब जो जिला और सत्र न्यायालय अलग अलग लिखा होता है, ये जिला न्यायालय जो होता है वो सिविल कोर्ट होता है, यानी कि जो व्यवहार न्यायालय होता है वो जिला न्यायालय होता है। अर्थात जो भी सिविल मामले उस परिसर के अंदर सुने जाएंगे उसमें जो एप्लीकेशन लिखा जाएगा उन मामलों में वो लिखा जाएगा जिला जज के नाम, जिला न्यायाधीश के नाम, डिस्ट्रिक्ट जज। और जो दंडाधिकारी होते हैं, यानी कि जो क्रिमिनल मामलों में जज होते हैं, जो क्रिमिनल जज होते हैं, और जो कोर्ट फॉर्म की जाती है किसी क्रिमिनल मामले को सुनने के लिए, उसे बोलते हैं सेशन कोर्ट या सत्र न्यायालय। तो ये एक सूक्ष्म अंतर है जो लगभग लोगों को नहीं पता होता है। तो ये जानकारी आप लोगों के पास रहनी चाहिए कि जब वही सेम कोर्ट, उसी सेम कोर्ट में, उसी बिल्डिंग में, उसी चैम्बर में कोई सिविल मामला सुना जाता है तो वह कहा जाता है कि यह जिला न्यायालय है, और अगर कोई क्रिमिनल मामला सुना जाता है तो यह कहा जाता है सत्र न्यायालय है। और आइए देखते हैं कि जो दंड न्यायालयी व्यवस्था है भारत में, CRPC के धारा 29 को अगर आप देखेंगे, सेक्शन 29 ऑफ द CRPC, तो वहाँ पर जो जिले स्तर पर दंड न्यायालय की व्यवस्था है उसके क्रम की बात करें तो जो जिले स्तर पर जो सबसे बड़ा न्यायालय है दंड का है वो है सत्र न्यायालय, यानी कि सेशन कोर्ट। उसके जस्ट नीचे श्रेणी के अनुक्रम में कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसे आप लोग शॉर्ट फॉर्म में CJM भी कहते हैं, उसके नीचे आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और उसके नीचे आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास। और इनके सबके अपने अपने क्षेत्राधिकार भी हैं कि कौन कौन से मामले वो सुनेंगे। अगर हम नीचे से शुरू करें तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास के पास जो मामला है वो जिन मामलों में अधिकतम 1 साल की सजा हो और अधिकतम 5,000 रुपये का जुर्माना हो, ऐसे मामलों को ही वह सुनेगा। मतलब ऐसे क्रिमिनल मामले IPC या अन्य विधियों के अंतर्गत आते हों जिनके लिए स्पेशल कोर्ट्स की व्यवस्था नहीं है, नहीं प्रावधान है, या जिनके लिए स्पेशल एक्ट्स नहीं है, वो मामले जिनमें सज़ा 1 साल या उससे कम की है और फाइन 5,000 रुपये अधिकतम है, उन मामलों की सुनवाई जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास का जो न्यायालय होगा वो करेगा। अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम खंड की बात करें, फर्स्ट क्लास की बात करें, तो अधिकतम 3 वर्ष तक की सज़ा और अधिकतम 10,000 रुपये तक का जुर्माने का जो मामला होगा
मतलब जिन मामलों में अधिकतम 3 वर्ष तक की सज़ा दी जा सके और अधिकतम 10,000 रुपये तक का जुर्माना दिया जाए, उन मामलों की सुनवाई जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास करता है। और अगर CJM की बात करें, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात करें, तो ऐसे सभी मामले जिनमें सज़ा 3 साल से अधिक, किंतु अधिकतम 7 साल, 7 साल से अधिक नहीं, अधिकतम 7 साल तक की सज़ा हो, और फाइन, इसमें कोई फाइन की रकम जो है निर्धारित नहीं की गई कि इतने स्पेशल, जैसे उसमें 10,000 और 5,000 है, इसमें ऐसी कोई रकम नहीं है। तो एक अधिकतम जो जिसमें 7 वर्ष तक का कारावास की सज़ा होगी, इम्प्रिजनमेंट की सज़ा होगी, और 3 साल से अधिक की, वो CJM की कोर्ट में सुना जाएगा। और जो सेशन कोर्ट है उसमें वो हर प्रकार के दंड और हर प्रकार की फाइन दिए जाएंगे जो विधि द्वारा प्रवृत्त हैं, या जिन विधि के अंतर्गत वो मामला, वो कार्रवाई चल रही है, उस विधि के अंतर्गत जो अधिकतम सेंटेंस है वो देने के लिए वो सशक्त है सेशन कोर्ट। और अब सेशन कोर्ट के अगर ऊपर जाएंगे तो हाई कोर्ट है, जो अपीलीय न्यायालय है, और साथ ही साथ एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अंतर्गत स्थापित की जाती है। उत्तर प्रदेश में बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो उच्च न्यायालय है वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, और क्षेत्र बड़ा होने के नाते उसका जो खंडपीठ है वो लखनऊ खंडपीठ है, और खंडपीठ बनाने पर भी चर्चा चल रही है। तो ये दंड न्यायालयों की शक्तियाँ हैं। और साथ ही साथ अगर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात करें, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करें, यानी जो महानगर पालिका है, जहाँ पर जैसे अभी उत्तर प्रदेश में 16 ऐसे नगर निगम हैं, वहाँ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में एक चीफ जुडिशियल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है, एक होता है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास। तो जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उसकी पावर सेम वही होगी जो CJM की होगी। जुडिशियल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की वही पावर होगी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की होगी, मतलब वही है, केवल नाम बदलता है, उसमें मेट्रोपॉलिटन लग जाता है। तो ये दंड न्यायालयों की शक्तियाँ हैं। और साथ ही साथ आपके पास ये भी उपचार रहता है कि अगर कोई दंड न्यायालय अपनी अधिकारिता से ऊपर के मामले एक्सेप्ट कर लेता है तो आप उस आधार पर उस न्यायालय की कार्रवाई को रद्द भी करा सकते हैं। और साथ ही साथ एक अंतिम न्यायालय, एपेक्स कोर्ट जिसे बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट, वो है दिल्ली में अवस्थित है, पूरे देश भर में एक है, पूरे देश भर के सभी न्यायालयों पर उसकी अधिकारिता है, और उसके द्वारा दिए गए निर्देश और आदेश सभी पर बाध्यकारी होते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट्स हों, सेशन कोर्ट्स हों, या चाहे जो लोअर कोर्ट्स हों। तो ये थी आज की जानकारी जो सेक्शन 29 ऑफ CRPC के माध्यम से आप सभी लोगों को पहुंचाई गई है, उसके आलोक में दी गई है। तो ये दंड न्यायालयों की शक्तियाँ हैं। और जो मैजिस्ट्रेट के जो हिंदी अनुवाद है वो दंडाधिकारी होता है, जज का जो हिंदी अनुवाद है वो न्यायाधीश होता है। हालांकि जब आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर जाते हैं तो वहाँ पर न्यायाधीश शब्द का ही प्रयोग होता है। वहाँ पर ऐसे क्रिमिनल और सिविल के लिए अलग अलग नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर ट्रायल नहीं होता है। वहाँ पर जो होता है वो केवल कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पर डिबेट होता है, जो क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है वो एराइज होता है, तो उस पर ही केवल वहाँ पर बहस होती है और उसी पर निर्णय दिया जाता है। वहाँ पर किसी भी प्रकार से एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होते हैं, ट्रायल नहीं होता है। ट्रायल कोर्ट जो है वो ये नीचे की न्यायालय है, इसलिए यहाँ पर सिविल और क्रिमिनल को अलग अलग किया गया है, ताकि अलग अलग मामले, अलग अलग प्रवृत्ति के मामले अलग अलग तरीके से सुने जा सकें और पृथक पृथक किए जा सकें। तो ये थी आज की जानकारी, और आशा है कि आप इस जानकारी से काफ़ी लाभान्वित होंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे। एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।